वापीपुरम गांव में बहुत पुराना एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो बहुत विशाल और घना था। उस पीपल के पेड़ में कई जाति की पक्षियों का भी वास हुआ करता। उस पेड़ में गांव के लोगों की भी अटूट श्रद्धा थी। उस पेड़ ने भी गांवले लोगों की कई पीढ़ी देखी थी। सदियों से वो पीपल का पेड़ गांव की रौनक बना हुआ था। पीपल का पेड़ भी ऐसा था मानो जैसे बात करता हो, हंसता हो, बहुत खुश हो। उस पीपल के पेड़ को देख के उसकी भावना समझ पाते ऐसा पेड़ हुआ करता था। गांव के लोग हर मौसम पेड़ के नीचे ही गुजारते। सुबह कोई विश्राम करने आते, शाम को बच्चे वही खेलने आते। अन्य गांव के लोग भी अपनी अपनी समस्याओं का समाधान भी उसी स्थान पे करने आते। हर रोज गांव के लोगों की दिनचर्या यही हुआ करती। अब पीढ़ी दर पीढ़ी वक्त बदलता गया, नई पीढ़ी आती रही। एक दिन ऐसा हुआ, शहर से गांव में आए हुए लोगों ने कहा, इस पीपल के पेड़ को कटवा देते हैं। यहाँ कुछ दुकानें आएंगे तो गांव और प्रगति करेगा। अब ये बात भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे हो रही थी। अब उनमें से कुछ लोग राजी हुए, कुछ लोग नाराज हुए, क्योंकि पीपल का पेड़ गांव में कई पीढ़ी से है। पर शहर से आए हुए लोगों ने कहा, वैसे भी ये विशाल पीपल का पेड़ हमें कोई फायदा नहीं दे रहा है और बहुत बड़ा जगह रोक के रखा है। इसी की जगह में अगर शहर जैसे दुकानें अगर बनाएंगे तो गांव के लोगों का फायदा होगा और गांव की विकास करेगा। ऐसा कह के विश्वास देके सब गांव के लोगों को मना लिया। गांव के लोगों ने भी पीपल का पेड़ काटने की मंजूरी दे दी। गांव वालों ने पेड़ काटने वाले लोगों को बुलाया और अच्छा दिन देख के पीपल के पेड़ को काटना शुरू किया। पेड़ भी बहुत विशाल होने के कारण कई दिनों से पीपल का पेड़ काट ही रहे थे। इतने में एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। धीरे धीरे बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाया। जोर जोर से बारिश, तूफान, आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट से गांव के लोग बहुत डर गए। पूरे गांव में एक तरफ से बाढ़ जैसे हालत हो गए। उस रात सारे गांव के लोग उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आ गए। अपने अपने परिवार और जानवरों समेत गांव के लोग, पर अब वो सब सुरक्षित थे। पेड़ के नीचे एक तरफ का गांव सारा उस रात आंधी, तूफान, भारी बारिश के कारण बह गया। पर पीपल के पेड़ के तरफ एक हल्की सी भी आंच नहीं आई। एक पिता की तरह गांव के लोगों की पूरी रात रक्षा की। अब सुबह हुआ और सारे गांव वालों ने खुद को और अपने परिवार और जानवरों को सुरक्षित पाया। तब उनको एहसास हुआ, उस विशाल पेड़ के महत्व को जाना। गांव के सभी लोगों ने कहा, पेड़ जीवन दाता है, हमें इसे काटने से रोकना चाहिए। और इस तरह पीपल के पेड़ को काटने से बचाते हैं। और फिर उस विशाल पीपल के पेड़ की रौनक और अधिक बढ़ जाती है। एक बार फिर से गांव पहले की तरह चमक जाता है। आखिरकार गांव वालों को समझ आया, पेड़ का लगाना या होना कितना जरूरी है। हर मौसम में एक पिता, भाई, मित्र और गुरु के रूप में आपके लिए आसमान में डटा रहता है, सामने खड़ा रहता है निस्वार्थ भाव से। प्रकृति को संजोए रखने का भाव दिलों में सबसे पहले होना चाहिए। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। ऐसी रोमांचकारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।